आपकी जो इस वक्त लहजे की तलखी है उसकी वजह मुझे समझ आ रही है। इस हुकूमत में एक वज़ीर हैं, उनका नाम है मुस्तफ़ा कमाल। तो उनका एक मैं स्टेटमेंट सुना देता हूँ ताकि मेरे नाजरीन को समझ आ जाए कि आगा रफ़ीउल्लाह साहब का प्रॉब्लम क्या है। सुनाएं जी मुस्तफ़ा कमाल साहब का स्टेटमेंट। पंजाब है वो दुनिया के 182 मुल्कों से बड़ा है। आज हमारा जो सिंध है सूबा, उसकी आबादी दुनिया के 172 ममालिक से बड़ी है। आज हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी आबादी दुनिया के 165 ममालिक से बड़ी है। और आज जो बलूचिस्तान है वो दुनिया के 180 ममालिक से बड़ा है रकबे के हवाले से। तो पाकिस्तान में ये जो मसाइल तूफान की सी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है। और जहां भी इसकी बात होती है, हो रही है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। जी आगा रफ़ीउल्लाह साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है उन्होंने, सूबे की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की। मीर साहब ये देखें, बात थोड़ी देर पहले जिस तरह मैंने मोहसिन नकवी के हवाले से कहा कि अगर आपका मसला सूबों का होता तो आप पंजाब में जो तहरीक पास हुई है वो एक मॉडल पेश करते, लोगों को दिखाते हैं कि देखो ये हो गया, पंजाब के लोगों की ख्वाहिश थी, इसके मुताबिक बन गया और यहाँ पर इतनी खुशहाली आ गई, क्यों ना और लोग भी सोचें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि सिंध की सकाफत हज़ारों साल पुरानी है। आप सिंध की तकसीम करने का मकसद ये है कि सिंध के रिवायात और सिंध के जो लोगों के जज्बात हैं उसको तकसीम करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास आज दिन तक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, हमारे पास आज तक बिरादरी सिस्टम है, आज तक हम 4, 5, 6 नस्लों की कब्रिस्तानों को लेके बैठे। अच्छा, इसका मतलब है कौन सी बात कर रहे हैं? आप जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ तकसीम की बात कर रहे हैं। इन शॉर्ट आप चाहते हैं कि पंजाब तकसीम हो जाए लेकिन सिंध को तकसीम ना किया जाए, आप ये कह रहे हैं ना? नो 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 नो, मैं नहीं चाहता। पंजाब की अवाम चाहती है, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। पंजाब की अवाम अगर चाहती है, वहां की 2/3 मेजोरिटी अगर कोई फैसला लेती है तो मैं पॉलिटिकल वर्क में सरे खम तस्लीम करूंगा। अगर किसी का शौक है तो वो पूरा कर ले। ठीक है, अब ये किस किस का शौक है, कौन कौन ये शौक पूरा करना चाहता है, तो ज़रा जी दिखाएं। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब क्या कहते रहे हैं नए सूबों के बारे में? नए सूबों के क्याम के लिए आला इख्तियाराती कमीशन कायम किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हजारा, बहावलपुर और जनूबी पंजाब के नाम से 3 सूबे बनाने की हामी है। उनसे वादा किया है कि हम बहावलपुर सूबे को रिस्टोर करवाएंगे। हम इंशाअल्लाह ये जो जनूबी पंजाब का जो सूबा उसको भी हम बनवाएंगे। ये करारदाद का हिस्सा है, पंजाब की मुतफक्का करारदाद। सूबा वक्त की अहम जरूरत है। हम इख्तिदार में आकर जनूबी पंजाब सूबे के ख्वाब को पूरा करेंगे। अगर अच्छा, अब रजा हराज साहब, नवाज शरीफ साहब भी कम से कम 3 नए सूबों के हामी रहे हैं, बहावलपुर सूबा, जनूबी पंजाब सूबा और हज़ारा सूबा। शहबाज शरीफ साहब भी हमायत करते रहे हैं, बिलावल साहब भी जनूबी पंजाब सूबे की हमायत करते रहे हैं। तो अब अगर यही बात मोहसिन नकवी साहब ने कर दी है तो राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब वो क्यों मुखालफत कर रहे हैं? मतलब आप मुझे मरवाना चाह रहे हैं? मैं आपको मरवाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप कौम को एजुकेट करें। नहीं मीर साहब, ये इनके आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, राना सनाउल्लाह साहब के और मोहसिन नकवी साहब के और ख्वाजा साहब के, और मेरे भी इन सबसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये जो मुझे नहीं पता ये कोई इनकी आपस में कोई है या नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, और मैं आपके सामने कोई गलत कलामी भी नहीं कर। मेरे इल्म में है ना, एक डॉक्यूमेंट पढ़ी है ना मेरे सामने। वो मीर साहब आपको बेहतर पता होगा। अब जो असल बात है ना मीर साहब, जो जिसकी तरफ आपने इशारा दिया, जो हमारा असल इशू है, मीर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी आपकी ऑडियंस है और ज़राए ब्लाक के नुमाइंदे पिछले 20-25 साल में जितने उन्होंने लोगों को अवेयरनेस दी है, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस कंसेप्ट को अपोज नहीं कर पाएगी। देखो, सियासी आदमी हमेशा लोगों की ख्वाहिश की नब्ज को समझता है। वो बड़े मियाँ साहब हों, प्राइम मिनिस्टर साहब हों, बिलावल साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हो, कोई जमात हो, PTI वाले हों, उनको इस बात का इदराक है कि लोगों की ज़रूरत क्या है। अच्छा मीर साहब, बाहर से तो लोग आके काम सीधा नहीं करते। पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है
तो मुझे अपनी ज़ात की नफ़ी करके मुझे पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मुझे इस चीज़ से नहीं सोचना कि मेरी हुकूमत क्या। अब फ़र्ज़ कर लीजिए, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए सिंध के अब 3 सूबे बना देते, मैं एक मफरूज़े की बात कर रहा हूँ, तो कम अज़ कम इन 3 सूबों में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी, होगी तो पीपल्स पार्टी की। अच्छा, इसको दूसरी तरफ ले जाइए, बलूचिस्तान में ले जाइए, उधर भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अगर बलूचिस्तान के सूबे बन जाते हैं तो उसमें भी हुकूमत पीपल्स पार्टी के MPs ही मौजूद है ना असेंबली में, नून के तो नहीं है। अच्छा, आप KPK में तशरीफ़ ले जाए, वहाँ पे PTI की हुकूमत है, तो वहाँ पे भी नून के मेंबर्स नहीं हैं जो हुकूमत बना सके, तो वहाँ हुकूमत PTI के लोग बन जाएंगे। मीर साहब, हमें सोचना ये है कि ये जो पूरा कंसेप्ट है जिसकी वजह से इस बजट में आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू आ रहा है वो आप सूबों को देते हैं, सूबों में जो उसकी कैपेसिटीज़ हैं उससे वो खर्च नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान के एवरेज शहरी पे कर्जा बढ़ रहा है। ये बढ़ रहा है कर्जा, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। 4 सालों में इस हुकूमत को एक ही तरह, जो मैं समझता हूँ जो बहुत अच्छी बात है, हम डिफ़ॉल्ट कर चुके से उससे कम से कम डिफ़ॉल्ट से बाहर निकल के इनको हमारी इकोनॉमी को एक ब्रीदर आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नए सूबों के नाम पे कोई पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना चाहता है? मीर साहब देखिए, अगर सदारती निज़ाम की पहली बात यह है कि उसकी अगर कोई प्रोविजन होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। अच्छा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो कुछ आप कुछ भी यही कह रहे हैं कि अगर नए सूबे बनाने हैं तो इसी 1973 के आइन के अंदर रह के बनाएं? मीर साहब, 1973 का जो आपका आइन है वो बुनियाद है। ठीक है। उस बुनियाद, देखिए 62 में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और ये बहुत बहस, मैं जो कि 2002 में लॉ मिनिस्टर रहा हूँ, ये हमेशा से हमारे मुल्क के अंदर एक इशराफिया है जो इस पे बहस करती है कि पार्लिमानी निज़ाम मुसलमान ममालिक को सूट नहीं करता। हाँ, ये जो आपने इशराफिया की बात की है ना, उसको मत की बात करो, ये बहस आज की नहीं है। हाँ। ये अमीर साहब, ये आप इस बात के गवाह हैं। मैं गवाह हूँ, मैं गवाही पेश करूँ? लो जी, गवाही पेश करें जी कि बहुत साल पहले जब ये बहस शुरू हुई कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है, सदारती निज़ाम आना चाहिए, तो कौन कौन लोग थे, किस जगह पे बैठ के वो कह रहे थे कि ये पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है? ज़रा दिखा दीजिए। मौजूदा पार्लियामानी निज़ाम नहीं चल सकता, आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाना पड़ेगा, डेमोक्रेसी, जमहूरियत। इसके लिए आपको पूरा आइन तब्दील करना है। हाँ, आइन आप 10 दफ़ा तब्दील कर चुके हैं भाई, और उसका नतीजा आपने देख चुका। 19वीं तरमीम, आइन को इसी पार्लियामेंट ने भाई आइन की ज़्यादा अहमियत है या पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़्यादा अहमियत है? आइन की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत है पाकिस्तान की, अहमियत है इसके अवाम की। आपको तब्दील करना पड़ेगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत आपको जमहूरियत या तो फ्रांस के तर्ज पे या फिर आपको अमेरिका के तर्ज पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाना पड़ेगा। बरतानिया की तर्ज पे क्यों नहीं, इंडिया की तर्ज पे क्यों उसकी नहीं? वजह यह है कि आपके यहाँ फ्यूडल सिस्टम जो है वो छाया हुआ है, और जो वोट्स हैं वो कभी कमी जो वोट डालते हैं वो फ्यूडल सिस्टम के तहत उन्हीं लोगों के, उन्हीं के फैमिलीज को मिलते हैं। करप्शन की बुनियाद ये पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, इसको आपको तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि द मोमेंट आप इलेक्शन कराते हैं आप तोड़ना जोड़ने, तो आप कह रहे हैं 1973 का आइन बदलना पड़ेगा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत। अच्छा, इकबाल हैदर साहब थे और डॉक्टर अताउर रहमान साहब जो बाद में वज़ीर भी रहे, ये कायद आज़म के मज़ार के साए तले बैठकर मुझे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आना चाहिए 2011 में। मीर साहब, तो मेरी गवाही ठीक थी ना? हाँ जी, गवाही ठीक। तो उस वक्त भी अशराफिया में ये बहस थी। हाँ। और ये बहस आज भी है। पाकिस्तान के अंदर कोजेंट लोग हैं, काबिल लोग हैं, वो अपनी आरा दे सकते हैं, लेकिन इसका फैसला कि आपने पार्लिमानी निज़ाम से प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ जाना है, इसका फैसला पॉलिटिकल पार्टीज को करना है, पार्लियामान को करना है। ठीक है।